हमारा टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ एन ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले हमने ये एक ऑक्टल नंबर लिया है और ये ऑक्टल नंबर है 756.24। इसको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि बाइनरी के अंदर मुख्तलिफ जो बिट्स हैं इनका वेट कितना है। अब अगर हम राइट से शुरू करें तो जो पहली बिट है इसका वेट है 2 की पावर 0, उसके बाद 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अब ये जो डिफरेंट बिट्स के वेट हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम आगे जाके तो ये करेंगे कि कोई बाइनरी नंबर है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, या अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा जो ऑक्टल नंबर है 756.24, इसको हम कर रहे हैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट, और ये जो वेट्स डिफरेंट बिट्स के हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने 7 जो है इसको लिखना है बाइनरी के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 111। इसी तरह अगर 5 को आपने बाइनरी में लिखना है तो 3 बिट बाइनरी के अंदर इसको लिखेंगे 101। इसी तरह 6 जो है इसको 3 बिट बाइनरी में लिखेंगे 110, और इसी तरह से हम 2 और 4 को भी लिखेंगे तो ये हमारा पूरा एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। सो हमने जो ऑक्टल नंबर था इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये हमारा एक बाइनरी नंबर आ गया 11110110.010100। तो ये बाइनरी नंबर जो है इसको अगर वापस आप ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें तो फिर देखें हम क्या प्रोसीजर इख्तियार करेंगे। हमने ये किया कि हमारा जो बाइनरी नंबर है इसको हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया, और हर ग्रुप जो है इसको देखा कि ये कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिजिट हमने लिख लिया। जैसे कि राइट से अगर हम शुरू करें तो हमने 3 बिट्स के ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप जो है राइट से 100। अब देखें 100 जो है ये कौन सी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुख्तलिफ बिट्स के वेट मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। उसके बाद अगला ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, फिर अगला जो है वो कर रहा है 6 को, उससे अगला ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और जो लास्ट वाला है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। अब हमारा ये नंबर आ गया ऑक्टल नंबर, लिहाजा जो हमारा बाइनरी नंबर था ये इस ऑक्टल नंबर के बराबर है, यानी 756.24। तो ये हमारा वही नंबर है जो कि हमारा शुरू के अंदर था। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल के अंदर ये है एक हेक्साडेसिमल नंबर B52.A4। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर, लिहाजा अब हम ये करेंगे कि जो हर हम डिजिट है इसको 4 बिट बाइनरी के अंदर लिखेंगे। यानी ऑक्टल के अंदर 3 बिट बाइनरी में लिखते थे, लेकिन हेक्साडेसिमल के केस में इसको लिखेंगे 4 बिट बाइनरी में, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये आपका 15 तक चलता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 15 को हमें 4 बिट जो हैं ये चाहिए होंगी। अब हमने ये किया कि इस हेक्साडेसिमल नंबर जो है इसके हर डिजिट को 4 बिट बाइनरी में लिखा। सो राइट से अगर आप शुरू करें तो 4 को लिखें 4 बिट बाइनरी में,
तो ये आ जाएगा 0100। उसके बाद ए जो है इसको लिखें 4 बिट बाइनरी में। ए जो है आपको मालूम है इसकी वैल्यू होती है 10, लिहाजा 10 को लिखने के लिए हमारे पास है 1010, तो ये बन जाएगा 10। इसी तरह आगे हम चलेंगे, 2 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, और बी की वैल्यू जो है वो 11 होती है, इसको लिखेंगे। 11 जो है इसको हम लिखेंगे 1011। तो ये हमारा आ जाएगा बाइनरी नंबर। उसके बाद हम उलट चल रहे हैं कि इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने जा रहे हैं दोबारा हेक्साडेसिमल में। लिहाजा हम ये करेंगे कि राइट साइड से शुरू करके तो 4 बिट्स जो हैं इसके ग्रुप बनाएंगे। तो हमने राइट साइड से शुरू करना है और आगे की तरफ चलना है, और जो ग्रुप बनाने हैं वो हर ग्रुप जो है ये 4 बिट का बनाना है। तो हमारा राइट की तरफ से पहला ग्रुप है 0100, और फिर हम देखेंगे कि ये ग्रुप कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, हमने लिख लिया 4। उसके बाद अगला ग्रुप जो है 0101, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। 10 जो है वो बराबर होता है ए के, तो हमने लिख लिया ए। इसी तरह अगला ग्रुप जो है डेसिमल के बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, उससे अगला 5 को, और लास्ट वाला जो है वो कर रहा है बी को, यानी 11। बी की वैल्यू 11 है, तो ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसकी जगह पे हमने लिख लिया बी। इस तरह ये हमारा पूरा आ गया नंबर B52.A4। ये हमारा वही हेक्साडेसिमल नंबर था जो कि हमारा शुरू में था।